चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। टुडेज टॉपिक है वही हमारा 25 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ के, जो कि मैं रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट अ सर्किल एट ए एंड बी एंड टचेस द सर्किल एट सी। O is the center of the circle given that ACF is equal to 50 डिग्री एंड AFC is equal to 30 डिग्री एंड AOB फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हम एक सर्किल बना लेते हैं जो कि है ये वाला सर्किल, ठीक है। फिर एक लाइन है तो ऐसे जा रही है F तक और दूसरी लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं इनके नाम दे देता हूँ। इनके नाम है हमारे पास F है जो छोटा है FB से, यानी F जो है ये है, B A ये है और B ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये C है और इसने ये कहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द, ये सेंटर है यहाँ पर सर्किल। ACF देखते हैं, ACF कहाँ पर है, ACF, अच्छा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ट्राइंगल है ये वाला, AC की वैल्यू है 50 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू हुई हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। और AFC इसकी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो रेडियस कौन कौन सी हो सकती है। देखो रेडियस हो सकती है एक तो ये वाली रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस है। एक यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हुई 80, इसकी वैल्यू हुई हमारे पास 100, इसकी वैल्यू हुई हमारे पास 100, ठीक है। और एक और रेडियस है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 100 है ना तो ये कितना हुआ 80, ये 40 और ये 40, ठीक है। ये 40 और ये 40, और यहाँ पर फिर अगर ये 40 है तो ये भी 40 हुआ। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ना जिसकी दो साइड बराबर है, उसके दो एंगल भी बराबर होने चाहिए। जिस ट्राइंगल की साइड दो साइड बराबर होती है ना उसके एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो अगर ये 40 है ये भी 40 है, अगर ये दोनों 40-40 है तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 40-40 80, बचा कितना 100, ठीक है। अब ये भी 40 हुआ तो ये भी दोनों साइड बराबर हुई ना, तो ये भी 40 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये भी 100 हुआ। अब हमसे पूछा क्या है, ए और बी, ए ये ओ है और ये बी है, ये वाला पूछा है जो कि 100 है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 28, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। देखो किसी ने 25% का डिस्काउंट दिया या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं 15% और 20%, ठीक है। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं ना उनको एक बनाने के लिए 15 + 20 - 15 × 20/100 करना पड़ता है, जिससे कि हम एक निकाल पाए, एक डिस्काउंट निकाल पाए दोनों का, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डिस्काउंट नहीं है, ये एक डिस्काउंट है पर अलग अलग लिखे गए हैं। पहले 15% दिया है फिर बचा जो 20% दिया है, ठीक है। तो इन दोनों ऐड किया, ये हो गया हमारे पास 35, माइनस करना पड़ेगा हमारे पास 3, और 3 माइनस किया आया हमारे पास 32, तो ये 32% है। और इनका जो डिफरेंस है ना वो 28 है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमारे पास 7%। इन जो 28 है वो 7% है, हमारे पास 100% कितना होगा 400, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10, 11। तो 2, 5, 10, 11 किससे डिवाइड होता है। तो एक तो हम सीधा करते हैं कि इन सबको एलसीएम निकालने के बाद वो एलसीएम इन सबसे डिवाइड होता है कि नहीं ये देख लेते हैं, या फिर सबको देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ 2 से डिवाइड है तो लास्ट में इवन नंबर आना जरूरी है। इवन नंबर ये भी नहीं है, ठीक है। अब ये भी डिवाइड हो सकती है 2 से, ये भी। अब आई 5 की बारी। अब 5
किसी चीज़ से डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 और 5 आना जरूरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचे ये दोनों, तो 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 0 आना जरूरी है, तो है दोनों में 0, तो ये भी सही है। लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो इनके ओड संख्या है ना, 5, 9 और 7 और 8, 2 और 0, इनका प्लस करके इनका डिफरेंस देखो कितना है। अगर इसका डिफरेंस 0 या 11 होगा ना, तो वो 11 से डिवाइड है, और अगर 0 और 11 नहीं होगा उनका डिफरेंस, तो वो नहीं है। जैसे कि 9 और 5 14 और 14 और 7 21, ये हो गया 21। ठीक है, फिर 8 और 2 10, ये हो गया 10। इनका डिफरेंस 11 है ना, और अगर इनका डिफरेंस 11 है तो ये डिवाइड होता है 11 से। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b if the equation 2x plus y is equal to a, 8x plus by is equal to 12 have infinite solutions। तो जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है कि जो इनके कोफिशिएंट, मतलब देखो इसको हम a कहते हैं। एक एक इक्वेशन में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c होती है, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, दो वेरिएबल्स की, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन ऐसे होती है। तो इसमें a1 तो 2 है, b1 1 है, और a जो है वो c है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में अगर a1 और ये हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम दूसरी वाली इक्वेशन को, a2 लिख लो। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2, ये होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इन्फिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है। और उसने कहा है कि ये इन्फिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है, ए और बी की वैल्यू बता दो। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो हमें a1 क्या है 2, b1 8 इज इक्वल टू, b1 क्या है 1, और यहाँ पर b खुद b है। ठीक है, इज इक्वल टू c क्या है यहाँ पर a, और यहाँ पर c क्या है 12। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को लूँ तो a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, a की वैल्यू आई 3, और इन दोनों को लूँ, अगर मैं a की वैल्यू 3 आई तो 1/b इज इक्वल टू 3/12, b की वैल्यू हुई 4, और इन दोनों का सम हुआ 7। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6700 अर्न इन 13 मंथ्स एट अ 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो देखो 6700 तो मैंने किसी से उधार लिए 13 महीने के लिए 12% पर एनम। अब पर एनम का मतलब ये हो एक साल में 12% ब्याज लगेगा। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो यानी 1% एक महीने में लगेगा, और 13 महीने में लगेगा 13% ब्याज। ठीक है, ये तो डन है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसने ब्याज ही पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट बता दो। 13% इसका कितना हुआ हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 1 और 7 और 8। ठीक है, नेक्स्ट, इफ tan 4 थीटा प्लस tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर 6 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 थीटा। तो देखो ये जब क्वेश्चन आता है ना इनटू का, तो जब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो tan a इंटू tan b होता है ना, तो जो इसमें अगर वो 1 होता है ना 1, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। ये सीधा आप आईएनटी के तौर पर लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि tan इंटू बी इज इक्वल टू, अगर 1 है ना तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना ही होना है। ठीक है, तो अब देखो 4 थीटा प्लस 6 थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये हुआ 10 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू आई 9। अगर थीटा की वैल्यू 9 है तो कोट 5 थीटा, कोट 5 इंटू 9 45। अब कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, इस पर ध्यान देना, और या फिर ये याद कर लेना अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, और नीचे क्या कहा है इसने कि द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट बी इन द ईयर 2018। 2018 में बी की क्या है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब टू द टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस सी इन द ईयर 2020। 2020 ये रहा, और सी ये रहा 9। ठीक है,
नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड एफ ई सी बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी डी है जो ई सी के इक्वल है, और एंगल बी है जो एंगल ई के इक्वल टू है जो कि 90 है। ए बी इज इक्वल टू एफ ई बी है। फाइंड द रेशियो बी ए डी एफ सी। तो देखो, अगर इन सारी कंडीशंस को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है, बस नाम अलग होते हैं। जैसे कि दो जुड़वा भाई हैं, बस नाम अलग है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको 90 मान रहा हूँ और इसको भी 90 मान रहा हूँ, एंगल ए को मैं अगर 60 डिग्री मान रहा हूँ, और तो फिर इस ये भी 60 हुआ, और अगर ये दोनों 60 हुए तो ये भी 30 हुआ और ये भी 30 हुआ। ठीक है, अब बी ए डी 60 डिग्री तो है, और एफ सी ई ये 30 डिग्री है, तो वैल्यू आई हमारे पास 2 1। नेक्स्ट, ये मैं पूरा चार्ट गिवन है और हमसे ये पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये, 30% एम्प्लॉय हैं, और टोटल एम्प्लॉय आपको अलग से दिख गया होगा 1600। ठीक है, अगर ये 1600 टोटल एम्प्लॉय हैं तो 30% यानी 16 इंटू 30 यानी 48, 480 हैं टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये किसका परसेंट कितना है? द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। अब ऑल द डिपार्टमेंट की भी निकालनी पड़ेगी, ऑल द डिपार्टमेंट फीमेल की निकालनी पड़ेगी। ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। अब ऑल डिपार्टमेंट, अब एचआर की बारी। एचआर में मेल और फीमेल 3:5 है, और टोटल एचआर में कितने हैं? टोटल एचआर में है 8%, यानी टोटल बंदे एचआर में 8% है, जिसमें से हमें निकालनी फीमेल की रेशो 5/8 आएगा। क्यों? इन दोनों को प्लस करके फीमेल की वैल्यू 5/8, रेशो वाला यही होता है। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 80। अब सेकंड की बारी आईटी की। आईटी पे कितना है? 15%। तो 15% यानी 16 इंटू 15 इंटू ये हुआ 2 और 3 5, यानी 3/5, 3×3 = 9, यानी ये हुआ 144। ठीक है, फिर देखते हैं अकाउंट्स की बारी। अकाउंट में कितने हैं? अकाउंट में हमारे पास 25%, 16 इंटू 25 इंटू करेंगे हम 7/10 से। ठीक है, 40 तो 280। ठीक है, फिर मार्केटिंग की बारी। मार्केटिंग में कितने? 22%, 16 इंटू 22 करेंगे, इंटू करेंगे मार्केटिंग में 7×4 = 11, 4/11। ठीक है, ये हो गया 120 और 128। ये किसकी बारी? प्रोडक्शन की बारी। अब प्रोडक्शन में तो 480 टोटल है ही, हमने निकाल ही रखा है, और 5/3 यानी 5 और 3 8, 3/8, 180। अब सबको प्लस करेंगे तो सबको प्लस किया हमारे पास 8×4 = 12, 2, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 8। ठीक है, 480 ये रहा, 100 लगा देंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें काटना नहीं है, पीटना नहीं है, हमें ऑप्शन देखने हैं और यहाँ पर चेक करना है। क्यों? काटने पर तो पॉइंटों में आंसर आ रहा है, अब पॉइंटों में आंसर लाना है या फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम तो वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा ही। ठीक है, मैंने आराम से किया, आप थोड़ी स्पीड से कर लोगे, लेकिन टाइम वेस्ट तो फिर भी होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर काटोगे फिर टाइम वेस्ट, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके हमें ये देखना है कि यार 480 812 लगभग लगभग आधा पहुँच रहा है, लेकिन आधा तो नहीं है, आधा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 480 यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आधा नहीं है, आधे से ज़्यादा है। ठीक है, तो आधा तो नहीं है, और आधे से कम भी नहीं है, और आधे से ज़्यादा है। अब 64 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 60% से भी अधिक पहुँच गया, वो तो बिल्कुल नहीं है। आंसर है ये। बस इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन 64% एक बार आप ध्यान दो कि इसका 64% बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, इसका 64%, इसका 60% मान लेते हैं। अब 64% तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 60% के लगभग आएगा ये। नेक्स्ट,
Two pipes A and B can fill a tank in 1/3 hours and 2 hours respectively. Both the pipes are opened simultaneously. Then in how many hours will the tank be full? एक ए जो फिल करता है कितने टाइम में, 1 यानी 4/3। बी की वैल्यू है 2। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालें इनकी, इनका उल्टा कर देते हैं, 3/4 प्लस 1/2। एफिशिएंसी निकल का ही हमारे पास 5/4। ठीक है, अब वापिस आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5। वैल्यू आई हमारे पास यानी 48 मिनट। नेक्स्ट, a² + b² + c² = 2a + c - 1, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये आईएनटी लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और आईएनटी शायद लास्ट में कुछ पचपच ही होगा, वो ऊपर से कुछ नहीं होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखा इस ये क्या होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो a² + b² + c², और ये वैल्यू आई हमारे पास -2a -2c और +2। ठीक है, तो देखो एक चीज हो रही है यहाँ पर, देखो a 2a और 1 कैसे हुआ, देखो ये a - 1 का स्क्वायर नहीं है, फिर b² को रहने दो, फिर यहाँ इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो c 2c और 1, ये c - 1 का स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कैसे हो चुका है कि देखो अगर a² + b² + c² अगर 0 है ना, तो a² = 0, b² = 0 और c² = 0 हम रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो a - 1 का स्क्वायर मैंने 0 रख दिया, b का स्क्वायर मैंने 0 रख दिया, और c - 1 का स्क्वायर मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 0 और c की वैल्यू आई 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 = 2। आपको कहाँ दिमाग लगाना है, एक तो यहाँ कि ये a - 1 और c - 1 का स्क्वायर बन रहा है, दूसरी जगह यहाँ कि a² b² c² अगर 0 है तो a के स्क्वायर की जगह हम = 0 रख सकते हैं, b² 0 रखते हैं, c² 0 रखते हैं, लेकिन होना चाहिए a² b² और c स्क्वायर में। ठीक है, जो कि हमारे पास है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। नेक्स्ट, a boatman goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along with the current in 10 minutes. How long will it take to go 6 kilometers in stationary water? तो हम जैसे ही कह रहा है वैसे चल देते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं करंट के अगेंस्ट चलूंगा तो मेरी स्पीड डाउन होगी, क्योंकि मैं अब लहर के विपरीत चल रहा हूं, मैं लहर को चैलेंज दे रहा हूं, तो लहर मेरे ऊपर अपोज करेगी। अगर वो अपोज करेगी तो मेरी स्पीड डाउन होगी, अगर मेरी स्पीड डाउन होगी तो लहर की कुछ स्पीड है, मेरी कुछ स्पीड है, तो लहर मेरी स्पीड को डाउन करेगी। तो अगर मेरी स्पीड है x और लहर की स्पीड है y, लहर मतलब स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड है y, तो वो मैं 1 घंटा लगाता हूँ, ये हो गया टाइम। ठीक है, अब सेकंड वाली बारी देखते हैं। एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग विद द करंट। अब मैं करंट के मतलब लहर के, मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, और मेरी स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि x + y। ठीक है, वो क्या है 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर। ठीक है, वो क्या है, वो है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स अब मैं आवर में चेंज करूंगा इसको, यानी 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर x - y की वैल्यू अगर 2 है और x + y की वैल्यू 6 है, तो हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखो, यहाँ पर मैं लिख दूं, देखो 4 और 6, 4 और 2 आ गई ना, देखो 4 x की वैल्यू, ठीक है, और y की वैल्यू है 2। सही बात है, आसान है ये तो। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर
इन स्टेशनरी वाटर यानी x की वैल्यू 4। स्पीड है, स्टेशनरी वाटर मतलब स्थिर, पानी हिल नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पर करंट भी नहीं है, वहां पर लहर भी नहीं है। तो देखो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये आवर में है, तो ये तो आ गई 1 और ये आ गया हमारे पास 1 घंटा और 5 यानी 1.5 यानी 1.5 घंटा यानी 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो 5x माइनस 3 प्लस 7z इज इक्वल टू 22, 3x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 46, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5z इज इक्वल टू सॉरी प्लस 5z इज इक्वल टू 24। तो मैं इन इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 5x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 22, ठीक है। फिर है 3x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 46, 2x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 20। अब 2 वेरिएबल होते तो भी मैं अपन सोल्व कर लेते, ठीक है। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल कैसे सोल्व होगा कि हमें 2 वेरिएबल की तरह ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना लंबा चला जाएगा कि जितना हम सब्स्टिट्यूट मेथड लगा लो या फिर वो काटने वाला मेथड लगा लो, कौन सा वाला मेथड लगा लो, जाएगा लंबा ही। शॉर्ट कैसे करें? अब शॉर्ट करने का एक ही तरीका है, हमारे पास ऑप्शन है 4, ठीक है। अब देखो अगर पहला ऑप्शन अगर सही है तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी। पहले इक्वेशन से चला पता चल जाएगा आंसर, तो ठीक है, हमें इन दोनों इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है। अगर वो कहता है ना कि 5x प्लस माइनस 3y प्लस 7z और 22 है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, और ऑप्शन हमारे पास ये 4, तब भी पता चल जाता, दो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है हमें। कैसे? ये देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू -5 रखूँ तो ये -25 आ गया, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूँ तो ये -9 आ गया। अगर मैं z की वैल्यू -8 रखूँ तो ये आ गया हमारे पास 56, प्लस का 24 कहाँ से चला जाएगा? ये जाएगा, सॉरी 22 जाएगा, ये तो सारे माइनस के हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, x की वैल्यू 5 रखी तो 25, फिर y की वैल्यू -8 रखी तो ये आ गई हमारे पास प्लस में 24, और z की वैल्यू 3 रखी तो प्लस में आएगा 21। ये फिर इतना लंबा चला गया तो 22, तो ये 22 तो बस ये एक ही छोटा है, बाकी सब बड़े हैं 22 से, ये गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, -25, y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा हमारे पास +9, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 यानी 56। 25 माइनस किया हमारे पास 5 और 6, 31 माइनस 9 किया 22, आ गया ना एक ही इक्वेशन से आंसर, ठीक है। तो हमें इतना कुछ नहीं देखना, वहां पर इतना कम टाइम है कि हमें क्या, हम कैसे करें इन सबको सब्स्टिट्यूट मेथड से, ठीक है। इतना टाइम होता तो फिर आराम से घर बैठ करते। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे ये पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइम्स कितने टाइम्स है वो, दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन R&D। R&D का एक्सपेंडिचर निकालते हैं हम, कहाँ पर ही R&D का है 5, ठीक है। दिया क्या गया, ये सारे परसेंट स्पेंट, अब ये 5% स्पेंट होता है यहाँ पर। अब स्पेंट का मतलब एक्सपेंडिचर ही होता है, खर्चा। तो ये है कितने टाइम्स, इसके टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा 20, 12.5, 15, ये हो गया हमारे पास 35 और 12 48, और 48.5 58.5, और ये 70 78.5, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अरे पर हाँ टोटल है तो 100 ही है ना, सॉरी सॉरी, देखो टोटल तो 100 है ना, टोटल तो 100%, और ये परसेंट गिवन है यहाँ पर, मुझे लगा ये वैल्यूज गिवन है, ये परसेंटेज गिवन है, और 100 का ये कितना है 5, तो कितने टाइम्स है 5, 100 कितने टाइम्स होगा हमारे पास 20 टाइम्स। 5 को 20 से इंटू करेंगे जब भी तो 100 आएगा, यहाँ पर बस गड़बड़ी होगी, मुझे लगा ये परसेंटेज में नहीं है। नेक्स्ट,
द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर इज 32 पाई मीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट, कोनिकल मतलब ये वाला टेंट, ये टेंट है, इसका ये है सरफेस यानी सर्कमफेरेंस को बेस, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर ऑफ हाइट, यानी ये पर हाइट है यहाँ पर जो कि 8 है, इज 32 पाई, 32 पाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो करेंगे हम पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से हो जाएगा हमारे पास 16, आर की वैल्यू है 16, तो 22/7 इंटू 16। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी हमारे पास हाइट का स्क्वायर और प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर, यानी हाइट कितना है 8, तो यानी 64 प्लस 16 यानी 256, वैल्यू आएगी हमारे पास 320, ठीक है। यानी ये वैल्यू आई हमारे पास 8√69 √5, ठीक है, यानी इंटू 8√5। यहाँ से ये गलत, ये गलत, √5 अब देखते हैं 164 आएगा 128 आएगा, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास और देखो यहाँ पर पाई भी है ना, पाई भी है, तो ये पाई तो सेम, यहाँ पर पाई की पाई लिख देंगे, 16 ये हो जाएगा 128 और √5, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, अगर ये 100 है तो प्रॉफिट हुआ है 320%, यानी 220 का, यानी 100 रुपये में लाया और 320 में बेचा, ठीक है। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, ये हो गया 110, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया 320 में ही बेच रहा है पर कॉस्ट प्राइस 110 हो गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो ये हो गया 320 110 100, लगभग लगभग आएगा हमारे पास, नहीं ये तो कम आ रहा है, ठीक है। 320%, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 100 रुपये का लाया और 420 रुपये का बेचा तो 320 का फायदा हो गया, ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है। अब 110 ये हो गया और ये 420 का 420 रहा, तो 420 का कितना फायदा हुआ हमारे पास, 310 का फायदा हुआ, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 73.8 के समथिंग, 73 तक तो निकाला मैंने पर 73.8 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, a circular arc whose radius is 12 centimeter makes an angle of 30 degree at the center. Find the perimeter of the sector formed, तो देखो a circular arc whose radius 12 centimeter makes an angle 30 degree, ये 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 है, ये 30 डिग्री है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, 12 12 और आर की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है 2 पाई आर 30/360, आर की वैल्यू 12, 2 पाई 44/7, ठीक है। प्लस करेंगे हम, या फिर इसको 3.14 ही मान लेंगे ना, क्या रखा है इसने 3.14, और ये होगा हमारे पास इंटू 2, प्लस में करेंगे 12, प्लस में करेंगे 12, 24 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6.28, यानी 30.28। नेक्स्ट, a merchant mixes two varieties of sugar of 5 kg and 3 kg which cost him at 4
एंड 6 पर केजी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और इसकी वैल्यू 18। ठीक है, और टोटल कितना हो गया किलो 8 किलो। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। इन दोनों को प्लस किया कितना आया 38 और डिवाइड किया 8 से, तो वैल्यू आई हमारे पास 4.75। नेक्स्ट, a proportion of Suresh spending to a saving is 3:1। स्पेंड यानी सेव करता है 1 और स्पेंड करता है 3 और उसकी सैलरी है 4, उसमें से 3 खर्च करता है 1 बचाता है। इस सैलरी राइज बाय 25%। इसकी अगर 25% यानी ये हो जाएगी 5, यानी 5 हो जाती है, 4 की जगह 5 हो गई। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ हिज सेविंग ग्रोज बाय 10%। सेविंग यानी ये, अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज कर दूं तो 110 अपॉन 100 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1.1। अगर ये 1.1 इंक्रीज हो गया, व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। अब ये कितना बचा, ये बचा 3.9। पहले 3 था, फिर कितना हो गया 0.9 बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 30%। नेक्स्ट, ये मैं टेबल गया, मैंने हमसे ये पूछा द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2012 टू 2014। 2012 और 2014 में ए टाइप जो कार हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, 1750 और 2950 इज व्हाट परसेंट राउंडेड ऑफ टू द 1 डेसिमल लेस देन, कितना परसेंट कम है कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप्स एंड सी टाइप्स कार प्रोड्यूस बाय द कंपनी फ्रॉम 2013 टू 2015। कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ बी एंड सी, तो बी ये सारा करेंगे और फिर ये सारा करेंगे, नहीं 2013 और 2015, ये वाला और ये वाला, यानी ये वाला और ये वाला। तो मैं अगर 1750 प्लस ये हो गया 2950, इनको प्लस किया हमने आया 4700। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2950 को, और वैल्यू आई हमारे पास 2070। फिर प्लस किया हमने, ये तो आ गया हमारे पास 5020, और फिर 5020 में करेंगे 3240 को ऐड, तो हुआ हमारे पास 8260, और फिर करेंगे 3290 को ऐड, तो वैल्यू आई हमारे पास 11550। अब 11550 में लेस देन कंबाइंड एवरेज, इनको डिवाइड करेंगे 4 से, इनको डिवाइड किया हमने 4 से, तो वैल्यू आई हमारे पास 2887.5। ठीक है, कितना कम है इससे, ये 4700 से 1812.5। पर इसमें तो यार ये आ ही नहीं रहा, वैल्यू तो आ ही नहीं रही, ऑप्शन में कोई आ ही नहीं रहा कोई भी। ओ देखो एवरेज निकालनी है, सॉरी यार, एक ही एवरेज नहीं निकाली ना मैंने। देखो देखो, मिटा देता मैं इसको, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, इसमें कुछ मैंने पढ़ा नहीं। देखो द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार्स 2012 से 2014 तक, यहाँ से यहाँ तक इनका एवरेज निकालना है। तो हमारे पास 1750 लास्ट में आया 0, फिर आएगा 0, ठीक है, फिर आएगा 1, 18, 18 7 25 5, और फिर वैल्यू आई हमारे पास 4 5 6, 6500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, लेकिन अभी इसको रहने दो। ठीक है, फिर करना है क्या, बी और सी टाइप को 2013 से 15 तक, 2013 से 15 तक बी और सी टाइप, ये दोनों मिलाकर करेंगे। ठीक है, तो ये मिलाकर हुए हमारे पास 0, 2, 7, 7 1 17। ठीक है, डिवाइड बाय 6, वैल्यू आई हमारे पास
8860 डिवाइड बाई 3, माइनस करेंगे 6500 डिवाइड बाई 3, वैल्यू आई हमारे पास 2360। और अब ये परसेंट किसका, 8860 का। ये वैल्यू आई हमारे पास 236,826, 00 आ गया यहाँ पर, 2626 के आसपास। नेक्स्ट, इफ 7 cos is equal to 6 then the numerical value of cosec a plus cot a, cosec a minus cot a। ठीक है, तो ये बन गया 1 अपॉन कोसेक कोस है, सॉरी साइन है, ये बन गया कोस ए साइन है, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन है। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन है, 1 प्लस 6 अपॉन 7, 1 माइनस 6 अपॉन 7, 13 अपॉन 7 और 1 अपॉन 7। नेक्स्ट, the sectorial angle with radius 9.6 unit is 75 degree. What is the length of arc? 9.6 9.6, so pi r square 9.6 into 9.6, 2 pi r, सॉरी 2 pi r, सेक्टर नहीं आर्क पूछा इसने, 2 pi r थीटा अपॉन 360। ये वेल नेक्स्ट, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150। साइन 150 क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 30 और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन प्लस का होता है, क्या हुआ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 नेक्स्ट, find the smallest value that must be assigned to number a in order for 9187682 to be divisible by 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो a की वैल्यू क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 ही है जो 8 से डिवाइड होगी, क्यों 7 और 9। ठीक है, थैंक यू।